और सभी वृत्तियों को पूर्ण रूप से विराम कर दो। मात्र मैं एक न्यायिक स्वरूपी सिद्ध प्रभु होकर बैठ जाइए। देह को भी भूल जाओ प्रभु। देहातीत अवस्था में आना है तो देह को भी भूल जाओ। देह अपनी है ही नहीं तो उसके लिए क्यों विकल्प करे प्रभु। सारे विचारों से मुक्त 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 और आजाद हो जाओ। आ जाओ अपने स्वभाव में, आ जाओ अपने चैतन्य धाम में और करो प्रभु से केली करो। अंतर में रमना है प्रभु, अंतर में झुक जाओ। जो कुछ है तो सभी अंतर में ही है, तो बाहर क्यों विचार कर रहे हैं। शांत कर दो मन, वाणी, जल्पाकार सभी को शांत 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 कर दो। अब एकाग्र पूर्ण एक में अग्र हो जाए, ऐसे अपने उपयोग को अति अति सूक्ष्म कर दो और करो ज्ञान का वेदन। ज्ञान सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है प्रभु। उस ज्ञान की ज्योति को, उस ज्ञान के मोती को जानते जाओ कि मैं एक जाननहार स्वभाव ध्रुव 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 नित्य निरंतर ध्रुव सत्ता में विराजमान हूँ। अध्रुवता का लक्ष्य छूट जाए, पर्याय का भी लक्ष्य छूट जाए, मात्र द्रव्य में एक रस एकाकार द्रव्यमय होकर बैठ जाओ। सिर्फ बैठना है हमें, कुछ भी करना नहीं, सिर्फ द्रव्य में और द्रव्य के अनंत गुणों में बैठ जाओ बस। और अब ले लो आनंद, अनंत गुणों का आनंद, शांति, प्रसन्नता, सहजता, मुक्तता, करते जाओ प्रभु। उसकी फीलिंग लेते जाओ। भाव विभोर होकर के तन्मय हो जाओ।
उपयोग को पूर्ण रूप से जमाए रखो, अपने ही स्वरूप में, अपने ही सिद्ध प्रभुता में जम के रहो। सम श्रेणी में सम रूप, एक रूप, ले लो प्रभु, आनंद लेते जाओ प्रभु। आनंद की बरसात बरस रही है। अरे प्रसन्नता की, मुक्तता की, सहजता की, शांति की बरसात बरस रही है। शांति ले लो। सिद्ध प्रभु जो सुख ले रहे हैं, आज हम सभी यहीं बैठे बैठे द्रव्य में आसन जमा के आज वही सुख लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। कोई भी पर भाव के विकल्प न हो, पर दवाओ गई, पर द्रव्य से हटकर सिर्फ स्वद्रव्य में अपने उपयोग को लक्षित करो। कोई अपना है नहीं, तो हम क्यों विकल्प करें। शांति, परम शांति, शांति, शांति हो रही है। शांति ही शांति आ रही है। अंतर में अनोखी शांति को लेते रहो प्रभु। अद्भुत शांति, अंतर में जाओ बस।
तन में शांति, मन में शांति, उपयोग में शांति, पर्याय में शांति, भाव में भी शांति, विचारों में भी शांति। हर क्रिया में शांति, हर क्षण शांति, अरे हर प्रवृत्ति शांतिमय, प्रशांतिमय हो जाए बस। और फिर देखो उसकी मजा, देखो उसकी अद्भुतता। सिर्फ वेदन में आए और कुछ भी नहीं करे। शांति में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। प्रभु कितनी परम शीतलता, शांति, समता भरी हुई है। उसका वेदन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए और उसमय हो जाओ। 2 मिनट सिर्फ शांति को अपनाओ, शांति का फीलिंग कीजिए और डूबते जाओ, डूबते जाओ। शांति में से बाहर ही नहीं आना है हमें। शांति में सर्वांग रूप से, पूर्ण रूप से
शांतिमय हो जाओ। अरे उठत शांति, बैठत शांति, जागत शांति, सोवत शांति, चलते शांति, फिरते शांति, हर कदम पे शांति नहीं छूटे प्रभु। शांतिमय जीवन हो। सारे रोम रोम में से शांति ही शांति प्रसन्न रही है। शांति ही शांति बरस रही है। आहा, भीग जाओ प्रभु शांति में, नहा लो शांति में, भीग जाओ। शांति शांति शांति। एक्सेस एनर्जी गुरु भाई के गले के लिए और उनका पित्त नहीं बढ़े बोलने से, इसके लिए डोनेट कीजिए। रियल नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विजयणम, नमो लोई सौसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य।
स्वानुभूति शिविर। प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितरक स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ, निर्भय, निरपेक्ष, निभ्रम हूँ, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ, निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाऊँ। ज्ञान वेदन में नित्य रहूँ, स्थिर तत्वों में स्थिर हो जाऊँ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाऊं। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। अपने शिविर का तीसरा दिन है। 49 गाथा का जो अंदर में विषय चल रहा है अव्यक्त का। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं थी माटे अव्यक्त छे। परमार्थ जीव एक तंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, उसका स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र નથી माटे अव्यक्त छे। अनंत काल से अपनी नजर क्षणिक यानी पर्याय के ऊपर है और पर्याय की नजर होने से परमात्मा नहीं दिखता है। तो परमात्मा को देखना हो तो क्षणिक के ऊपर से नजर हटा देना। पर के ऊपर तो नजर हटा दिया है, तो बता दिया कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला तो नहीं है, लेकिन वापिस पर्याय में अटक जाता है। आज शांति आई, आज आनंद नहीं आया, आज मेरा ध्यान नहीं लगा, तो कि तू पर्याय मात्र नहीं है। आज मजा आ गई, आज मजा नहीं आई, बराबर ने 2 दिन मजा नहीं आई, बराबर। तू क्षणिक मात्र नहीं है, तू तो त्रिकाल अखंड एक रूप आनंद का पिंड है। पर्याय में कुछ भी हो, संयोग में कुछ भी हो, संयोग की दृष्टि मत रख, पर्याय की दृष्टि नहीं रखनी है। पर्याय दृष्टि विनश्वर, पर्याय दृष्टि रखी विनश्वर है, नाशवंत है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर है। बस द्रव्य पे नजर रख के मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड मूर्ति, मैं ही चैतन्य पिंड हूँ। पर्याय में जो भी हो रहा है, संयोग में, उदय भाव में कुछ भी हो, न मैं उसका करता हूँ न पर उसका करता है। पर्याय का करता पर्याय खुद है। पहले पर्याय भी आप लानी चाहो तो नहीं आएगी।
और पर्याय को निकालने चाहे तो भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आप उसका कर्ता भोक्ता, तुम तो तुम्हारा कर्ता भोक्ता हो। एक अकर्ता ज्ञायक भाव, बस मैं हूं। ऐसे क्षणिक से अनंत काल की जीव लास्ट अटकना इसमें है, पर्याय में अटक जाता है, क्षणिक भाव में अटक जाता है। क्षणिक आनंद आया तो अटक जाएगा, आनंद नहीं आया तो अटक जाएगा, शांति आई थोड़ी तो अटक जाएगा, अनुकूलता मिली तो अटक जाएगा, प्रतिकूलता आ जाए तो अटक जाएगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय कैसे भी बदले, कि आए आवे सो आवन हारा, आवे सो जावन हारा, मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, जानू मैं जानन हारा। पर्याय क्या लेना, अभी उदय का भी लेना पहले, कि उदय जो भी आएगा, जो भी चला जाए, संयोग में कुछ भी हो जाए। अभी इससे और अब का लेना है कि पर्याय में कुछ भी उदय आए, पर्याय में कोई भी परिणमन आए, पर्याय में कोई भी भाव आए, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। पर्याय चली गई तो चली गई, आनंद चला गया तो चला गया। पर्याय है, मुझे क्या, मैं तो त्रिकाल एक रूप अखंड मैं हूं, मैं हूं, वो दृष्टि में आ जाना चाहिए। वो दृष्टि में एक बार आपकी आ गया तो पर्याय क्या दिखेगी, नाटक सा स्वांग दिखेगा, रोल दिखेगा, कि तो रोल है, रोल में हूं नहीं, पर्याय भी रोल है, अनुभूति भी रोल है, केवल ज्ञान भी एक समय की क्षणिक अवस्था है। मैं इससे भी न्यारा हूं, आहा, मेरे में केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, लिया ना, क्षणिक मात्र, व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल ज्ञायक हूं ना। ये तो प्रमत और अप्रमत का भेद है, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। आहा, अभी तो द्रव्य दृष्टि होती तब तो ये द्रव्य दृष्टि इतना 2 दिन से समझाएगा, आपको समझा दिया कि द्रव्य स्वभाव कैसा है और पर्याय का स्वरूप कैसा है। पर्याय मैं पने का विषय नहीं है, पर्याय जानने का विषय है। जान लिया एक बार, है तो है, इससे मैं क्या, मेरे में नहीं है ना, मैं तो अखंड ज्ञायक हूं। हरा नारियल के ऊपर कचरा लग गया, जाना, लेकिन आपने तो अंदर छिल के अंदर ऑल कर दिया, स्ट्रॉ डाल दी, और आप तो मस्त पी रहे हैं कि अरे क्या मस्त टेस्टी मीठा मीठा पानी है। वो बाहर कचरा लगा, गंदा है, तो गंदा आप बाहर से देखते हो तो गंदा है, अंदर से देखो तो शुद्ध शुद्ध परम विशुद्ध मैं हूं। आहा, तो नारियल को पी सकते हैं कि नहीं, गंदा हो बाहर से तो भी, गंदा होता भी तो भी मिठास उसकी ले सकते हैं कि नहीं, उसका अंदर का जो पार्ट है वो तो शुद्ध है ना। वैसे पर्याय में रागादि भाव हो, उदय भाव हो, संसार भाव हो, तो आप बोलेंगे उसका अभाव हो जाए फिर मैं साधना करूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। उदय भाव के बीच में रह के ही द्रव्य दृष्टि करके अंदर डूबना है, उदय भाव का लक्ष्य छोड़ देना है। लक्ष्य छोड़ दिया, अपने स्वभाव का लक्ष्य हो गया, तो बस आपको तो जहां भी देखो, अभी क्या दिखता है आपको, जवाब बहुत कम आ रहा है। आ गया है अंदर से, अंदर रमता तो तुरंत आवाज आ जाए, क्या दिखता पूछते ही आ जाएगा। क्या है, रटना चालू नहीं, अंदर श्रद्धा पक्की नहीं हुई है क्या, तो फिर तो ज्ञायक के अलावा कुछ है ही नहीं। आप ज्ञायक हो और मुझे ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। जो आग लिया था ना अपन, कि व्यक्त और व्यक्तपणु और अव्यक्तपणु भेड़ा मिश्रित रूपे तेने प्रतिभासवा छता તે વ્યક્તપણાને સ્પર્શતો નથી, માટે અવ્યક્ત છે। तो व्यक्त और अव्यक्त तो दिखाई दे, पर्याय को लक्ष्य में नहीं लेना है। मेरे तो ज्ञायक व्यक्तपणा को स्पर्शता नहीं है, मैं तो अव्यक्त हूं, अस्पर्शी हूं, तो मैं हूं पे दृष्टि लाओ
तो आपको परमात्मा के अलावा कोई दर्शन हो ही नहीं रहा है। तो हमको तो संसार दिखता है, तो कि जहां तक संसार दिखे वहां तक अज्ञान भ्रमणा है। दिखता क्या है मालूम है? दिखता गायक ही है, मानो या ना मानो। अज्ञानी ज्ञानी भेद वास्तव में देखने में नहीं है, मानने में है। दिखता तो गायक ही है, अनुभव में तो गायक ही आ रहा है। ज्ञानी मान, अज्ञानी नहीं मानता है। ज्ञानी को स्वीकार है, अज्ञानी को स्वीकार नहीं है। तो ज्ञानी स्वीकार करते हैं, कोई नया नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है वो ही स्वीकारते हैं। इधर की तो है तुम्हारी, उधर की हो क्या मालूम। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद मान्यता में है। ज्ञानी मानता है, तो ज्ञानी मानता है मतलब जो है वो ही मान रहा है, और अज्ञानी जो है उसको नहीं मान रहा है बस। तो अज्ञानी बनने के लिए कुछ करना नहीं है, वस्तु स्वरूप जो है उसका समझ पूर्वक स्वीकार करोगे, मैं ही गायक हूं। पर मैं तो शरीर हूं ना, मैं तो संसारी हूं ना, तो कहते भ्रमणा है तेरी। मैं रागी हूं ना, भ्रमणा है। क्षणिक व्यक्ति तू नहीं है, तू व्यक्त पणे के ऊपर नजर न कर। एक ध्रुव ध्रुव शाश्वत रूप परमात्मा वो मैं हूं। पर्याय के ऊपर मजाक नहीं कर। पर्याय तो क्षणिक है, उत्पाद में वाली है, आए और जाए। मुझे क्या, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। उसकी महिमा आनी चाहिए, उसकी दृष्टि आनी चाहिए, उसकी श्रद्धा आनी चाहिए। फिर उदय भाव कैसा भी आए कुछ होगा नहीं हो। अंतरंग श्रद्धा इतनी मजबूत आ जानी चाहिए कि मेरे त्रिकाली ध्रुव तंकोत्कीर्ण। तंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है? कितना भी हथौड़ा मारे ना, बड़ा बड़ा हथौड़ा ले, और जो छेनी है ना वो एकदम शार्प हो, और शार्प हथौड़े छेनी के ऊपर हथौड़ा बड़ा मारा है, तो भी एक थोड़ा भी अंदर उसको कुछ एक क्रैचिस भी नहीं आती है। ऐसा तंकोत्कीर्ण, मतलब कैसा भी उदय आ गया, निगोद में गया, नरक में गया, नरक में कितनी बार कटा गया, कितनी बार मारा काटा, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। बराबर कि नहीं? आपको तो कुछ हुआ ना। अभी समाचार मिला कि आपने सबको हिला दिया था। बोलने वाले हिल गए थे मेरे को, तो मैं तो ऐसा समझा आप नहीं हिले थे, लेकिन दूसरा जो हिल गए थे वो मेरे को बोले कि सबको हिला दिया। मैं बोला सबको हिला, मैं आप क्यों हिल गए? कोई हिला सकता है क्या आपको? अज्ञान अज्ञान अज्ञान। अरे उदय भाव उद्गल का परिणमन जो होना था हो ना, उद्गल का परिणमन है, उसके योग्यता अनुसार आया गया। मुझे क्या हुआ है? मैं तो गायक हूं, मैं तो त्रिकाल एक रूप भगवान हूं। मौत आ जाएगी तो नहीं लगता डर? मौत का डर तो लगता है। तो त्रिकाली स्वभाव का विश्वास नहीं है। त्रिकाली स्वभाव का विश्वास हो, उसको अंतरंग में निर्भयता रहती है कि मैं कहां मरने वाला हूं, मैं तो अमर हूं, मैं तो शाश्वत हूं, परिपूर्ण हूं। ऐसे स्वभाव का विश्वास जिसको आए वो क्षणिक पर्याय मात्र में रुकेगा नहीं, व्यक्त में रुकेगा नहीं, अव्यक्त का दृष्टि करते जाएगा, अव्यक्त में अपनापन करेगा कि मैं तो एक रूप ध्रुव शाश्वत नित्य अनादि अनंत, न शुरुआत है न अंत है, ऐसा मैं हूं। फिर क्या कंप्लेन थोड़ी तो है हमारा, ऐसा है वैसा है, ये बराबर नहीं। अरे वो, और उसका भी बता दिया, वो भी क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का विकल्प करने से क्रमबद्ध बदल जाएगा क्या? क्यों? तो साधक बनो। इस साधक में ये सब बराबर विवेक हो जाता है, सब बराबर समझ लेता है।
इसलिए निसंक और निर्भय रहता है। पर्याय की क्रमबद्धता, हर द्रव्य की स्वतंत्रता और अपने स्वभाव की पूर्णता, निरपेक्षता। वैसे आनंद ही आनंद, तो मैं तो परिपूर्ण हूं। पर्याय क्रमबद्ध है, पर का भिन्नता है, उसका भी पर्याय क्रमबद्ध है। वो जो भी है उसमें जो भी हुए या नहीं हुए, जो भी हो जाए, वो मेरे से भिन्न है। पर द्रव्य तो भिन्न वस्तु है, इसका तो कोई विकल्प करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? कि पर स्वतंत्र है, दूसरा पर दिखता ही नहीं आपको। अरिहंत भगवान को जगत के कितने जीव दुखी है कि नहीं, नरक में कितने कट रहे हैं कि नहीं। इस स्लॉटर हाउस में हम लोग आए तभी वो कौन सा आता बीच में, वो बॉम्बे का बड़ा है ना, देवनार, नाम भी क्या दिया है, देवनार है। और वहां देव भगवान आत्मा है, सब उनका होता है। तो केवल भगवान को नहीं दिखता होगा, नहीं दिखता होगा, दिखता होगा ना। केवल भगवान को दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? दिखेगा तो राग द्वेष होएगा। केवल भगवान को दिखता नहीं है, झलकता है। तो आप दिखता है, जब आप जब मान्यता है उसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। आज आपकी मान्यता में दिखता है ना, आपका सीधा भाव भाषण क्या होगा मालूम है? जैसे आपको दिखता है वैसे मान लेंगे। हाँ, पहले बोले ना कि भगवान को खरेखर दिखता ही नहीं है। दिखता है वो तो कहलाता है प्रतिभास अपेक्षा है, वास्तव में अपना ज्ञायक दिखता है उनको। क्योंकि वो देखेंगे तो आप अपना भी स्वीकार ऐसे करेंगे, तो आप पहले व्यवहार को प्रदान करेंगे। नहीं, भगवान को लोकालोक दिखता है, झलकता है, फिर वो लक्ष्य नहीं है। तो कि नहीं, पहले ये लेना कि पहले ज्ञायक दिखता है और पर का खाली झलक होता है। इसमें आप भी साधक बन जाएंगे। लोकालोक पहले झलकता है, लेकिन उसकी प्रधानता कर दी ना, तो ये ज्ञायक गुण आपकी नजर में प्रधान नहीं आएगा। हमेशा पहला जो लक्ष्य में आता है ना, वो प्रधान हो जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो पहले स्व को देखो, पहले स्व की प्रधानता रखनी। अपन क्या किया, पर की प्रधानता। पर फर्स्ट इम्प्रेशन वो आ गई, इसलिए पर 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 ही रहा अपनी प्रधानता में, स्व रह गया गौण। केवली भगवान को खरेखर पर दिखता नहीं है, इसलिए राग द्वेष होता नहीं है। आपको भी पर दिखता नहीं है, राग द्वेष क्यों करना? शरीर दिखता है कि नहीं, वेदना दिखती है कि नहीं आपको? कितनी वेदना होती है शरीर में, वेदना आती है नहीं? शब्द कोई बोल दे तो कितना हो जाता है दुख है, हो जाता है ना। दिखता है ना आपको, तो शब्द दिखता है, वेदना दिखती है, खाना दिखता है। खाना टेस्टी था ना आज, मैं तो मालूम नहीं कैसा था नाश्ता, सरस था ना, देख लिया, गया घात कर दी अपनी। अरे दिखता है ज्ञायक, ज्ञायक के अलावा ज्ञायक से बाहर गया, यम का दूत आया। गुरु माँ का एक बराबर चोट लगनी चाहिए, मेरा उपयोग बाहर गया, यम का दूत, मेरे अपने की घात हो गई ना। भाव मरण, भाव मरण क्या लिया? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण। तो ये भाव मरण हो गया। जो आपको जो दिखता था उसको देखा नहीं, और जो खाली झलकता उसको इतना महत्व कर दिया कि नाश्ता एकदम बड़ा बता, बस टेस्टी था। ये क्या टेस्टी था? अब तो बताया कल का रस कहाँ गए रस वाले? केवल ज्ञान का रस है, आनंद का रस है। आनंद का रस को नहीं देखा और ज्ञान रस को नहीं देखा और पुद्गल का रस को प्रदान किया। अरे प्रभु, तेरा ज्ञायक भाव, आहा, ये प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे, आपके जीवन में नहीं आएगा तो पर का अभाव है। पर लक्ष्य अभावत, ज्ञान का स्वभाव क्या मालूम है? पर लक्ष्य अभावत चंचलता रहितम ज्ञानम प्रमाणम। खरेखर ज्ञान का स्वभाव, पर का लक्ष्य करना ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है। अपन जबरदस्ती करते हैं। और चंचलता नहीं है, एक रूप है, समझे? अचल है, स्थिर है, एक ज्ञायक को ही जानता है। स्थिर मतलब नित्य निरंतर, बोला उसमें है ना, नित्य निरंतर अनुभव छे मारो
नित्य निरंतर अनुभव छे मारो। इसलिए ज्ञान चंचल नहीं है, अचल है, क्योंकि नित्य और निरंतर ज्ञान का ही अनुभव है। दूसरा जो चंचलता किसे कहते हैं? इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तो आप बोले अरे तू एक स्थिर रख, तेरा मैं तेरे मेरे सामने देखना चालू रख, तू इधर मैं बोल रहा हूँ तू तो ऐसे 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 देख रहा है, जरा तेरी सामान्य मैं बता रहा हूँ उसमें तेरे को सुनने में चित भी नहीं दे रहा है, चंचल चित है। एकाग्रता से टीचर क्या बोलती तुमको, एक बराबर सुनो, एक ध्यान से सुनो, मेरे सामने देखो, बस आगे आगे पीछे मत देखो। तो ज्ञान नित्य निरंतर एक को ही देख रहा है, चंचल कैसे होएगा? नित्य निरंतर देख तो रहा है। सात्विक के लिए गुरु माने नित्य निरंतर अनुभव छे मारो, इसमें नीचे लिया है। પોતે જ પોતાથી બાહ્ય અભ્યંતર સ્પષ્ટ અનુભવાઈ રહ્યો છે। હલો, પોતે જ પોતાથી स्वयं स्वयं से स्वयं में स्पष्टपणे अनुभव में आ ही रहा है। नित्य निरंतर अनुभव है मेरा। तो आपको तो अनुभव वेदना का होता है, शब्दों का होता है कि वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। ज्ञान में उसका प्रतिबिंब है, लेकिन उस आप ज्ञान का प्रतिबिंब में तो आप ऐसे कहते हो मैं गायक हूं और प्रतिबिंब है, इस तरह आप तो नहीं, वो मेरे को बोले हैं, तो उसमें तो तुमने क्या किया? अपनी घात कर दी और उसकी प्रधानता का भ्रमणा बढ़ाई, जो नहीं है उसको भ्रमणा के प्रदान कर दिया। ये ज्ञानी कहते, इसलिए चार गति है। चार गति निकालनी है तो आपको कुछ करना नहीं है। नित्य निरंतर अनुभव मेरा है ही। जाननार जणाए छे, जाननहार जणाए छे, पर जणातु नथी, एज साधना छे, एज साधना छे। उनको साधना बताओ ना। गुरु माँ बोले क्या बताना भाई, ये भक्ति की पहली लाइन में बता दिया है कि ये जो साधना है कि बस जानने में जानने वाला ही आ रहा है, पर जानने में आता ही नहीं है। नहीं नहीं, और कुछ बताओ ना। और कुछ बताना का भाव आया, मतलब क्या हुआ मालूम है? ये साधना, ये से भी कुछ आपको इसकी महिमा नहीं आई। ये ज शब्द लिया है, इसका महत्व तो वो हुआ ना कि एज साधना है, मतलब यही एक साधना है और कुछ साधना नहीं है। इसके अलावा जो भी तुम मानेगा करेगा वो साधना नहीं है, विराधना है। इसकी विराधना हो जाएगी ना। जाननार जणाए छे, जो स्पष्टपणे अनुभव में अनुभवाई रहो है, नित्य निरंतर जिसका अनुभव हो रहा है, ज्ञान की अचलता धारा में वही हो रहा है कि स्व संवेदन ही वर्त रहा है, उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं, और साधना कुछ तो, और कुछ मतलब तेरे को ये साधना की महिमा नहीं आई, बराबर ने। रोज 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 वही का वही खाना तो चेंज आता, चेंज। रोज का रोज रोटी सब्जी, रोज का रोज रोटी सब्जी, सब्जी भी सेम, रोज की सब्जी भी सेम हो तो यार एक दिन दो दिन बाद में तो चेंज चाहिए ना। बस ये चेंज भाव का आया, मतलब चंचलता आई। मतलब आपको अपना स्वभाव जो रोज अनुभव में आता था, नित्य और निरंतर, जो अनंत काल तक सिद्ध भगवान को नित्य और निरंतर अनुभव ले रहे हैं, तो जाना है सिद्ध पर्याय में, सिद्ध भगवान जैसा, और नित्य निरंतर अनुभव करना चाहते हो, लेकिन अभी हो रहा है तो स्वीकार नहीं है, और उसके महिमा भी नहीं। नहीं नहीं, और कुछ आगे का, आगे कुछ बताओ, आगे आगे आगे। तो क्या आगे आगे कुछ नहीं है? एक होए में आगे पीछे क्या बोलना? दो तीन स्टेप हो कि दो तीन प्रकार की साधना हो, दो तीन प्रकार हो तो ये है ये है ये है, हे एक ही ज्ञान में गायक निरंतर अनुभव में आ ही रहा है, एक ही साधना है, दूसरा कोई साधना है ही नहीं। इसलिए ना ये जो साधना छे, गुरु माने क्या लिया? क्योंकि जीव को नया नया चाहिए, इसलिए ये चंचलता आती है, इंद्रिय ज्ञान हो जाता है।
इधर तो नित्य निरंतर लिया कि अपने से अपने में स्पष्टपने बाह्य देखो तो बाह्य में भी वो अनुभव में आ रहा है, आभ्यंतर अंदर में देखो तो भी वो अनुभव में आ रहा है। अरे आपको क्या करना, आपको नहीं मैं बाहर में हूं अभी अंदर जाना है, तो बाहर में वही अनुभव में आ रहा है, बाहर में तू जा ही नहीं सकता है, अंदर में वही अनुभव में आ रहा है, अंदर जाना है किधर। ये भाव समझो बराबर, बाह्य में भी वो अंदर में भी वो, मतलब बाह्य अभ्यंतर तेरी तेरी अपेक्षा है समझाया है कि तू बाह्य रहता है, मैं बाहर होता हूं तो अंदर जाना है, मेरे को अंदर जाना है, पर कि अंदर के बाहर तू एक ही अनुभव में है, अंदर बाहर ऐसा भेद है ही नहीं, तेरी मन की कल्पना से तूने अंदर बाहर भेद किया, इसलिए आचार्य ने कहा कि बाहर में भी वही अनुभव में आ रहा है, अंदर में वही अनुभव में आ रहा है, मतलब अभी बाहर और अंदर का भेद निकाल दे, तू ही अनुभव में आता है, स्वीकार ले। अभी आप बाहर में हो अंदर में हो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? अब पीछे वाले पीछे नहीं रह जाना, बाहर में भी मैं हूं, अंदर में भी मैं हूं, अभी बाहर और अंदर का भेद निकाल दो, मैं ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब बोले ना पोते पोता थी पोता मा पोता, खुद खुदा खुदे से अपने से ही हो रहा है और अपने में ही हो रहा है, बाहर मैं हूं अंदर मैं हूं, बाहर अंदर तो मेरी मन कल्पना थी, कभी बाहर अंदर क्या रहा, एक ही रहा। तो अभी आपको अंदर जाना है कि नहीं? ये भ्रमणा निकाल दो बस कि मैं बाहर हूं, अभी मेरे को अंदर जाना है, फिर वो भाई अभी अंदर थोड़ी टाइम के रह सकता है, फिर बाहर आ जाता हूं, वो भी होता है ना कंप्लेन कि थोड़ी देर उपयोग रहता है फिर बाहर आ जाता है, अभी बाहर के अंदर तू एक ही तेरा जाननहार जड़ाए झलिया, गुरु ने क्या लिया, नित्य निरंतर अनुभव छे मारो, ये तो साधना है, अभ्यंतर बाहर भेद निकाल दे, तेरा स्वरूप एक बार दृष्टि में आ गया तो अंदर बाहर एक भगवान दिखाए, बस अंदर में देखो तो मेरा भगवान ने, बाहर देखो तो मेरा भगवान। क्यों कि जगत में मैं एक ही ज्ञान का गे है। अभी समझा तो स्पष्ट करके, ऐसा कैसे आप बता सकते हो, हमको तो ये सब दिखता है तो बाहर कहलाता है, तो कि भ्रमणा है, वास्तव में ज्ञान में एक ही ज्ञेय है, स्व ही, पर रियल गे नहीं है, पर गे तो तुम उसका लक्ष्य करके देखो तो तुम्हारी भ्रमणा होती है, पर तो प्रतिबिंब रूप खाली कहलाता है, पर प्रतिबिंब वाला भी होता तो ज्ञान। आपको कभी देखना तो आपके घर में है ना, दर्पण के अंदर चीज दिखती है, तो अभी समझो दर्पण निकाल दिया और दूसरी जगह लेके गए, तो ये दर्पण में जो चीज दिखती थी वो भी चली जाएगी कि नहीं साथ में? आपको तो बोलते लगता था ना कि दर्पण में सामने वाली चीज जो दिखती है दर्पण में है, तो दर्पण गया तो चीज भी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो दर्पण में क्या दिखता था, चीज दिखता था कि दर्पण दिखता था? पर तेरा चेहरा था तो वो बाह्य और अभ्यंतर तू भेद पाड़ता है, तेरी तेरी दृष्टि में भेद दृष्टि है, अज्ञान दृष्टि है, दर्पण को अभेद स्वरूप देखा ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल से इंद्रिय ज्ञान में भेद 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 देखा, अभेद वस्तु देखने की कला ही नहीं आई है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये भेद दृष्टि छोड़, अभेद तेज देख के बाह्य में भी तू है ना अभ्यंतर में भी तू है, मतलब एक ही ज्ञेय है, एक ही ज्ञेय है ना, नो चॉइस, चॉइस नहीं है इसलिए विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है इसलिए अर्थ ध्यान नहीं है, कोई ध्यान में निरंतर आनंद रहेगा, जो ये दृष्टि बैठ जाए तो कि मैं हूं, बस ऐसा रस जग जाए, ऐसी रुचि जग जाए कि बस और कुछ नहीं करना है, रस रुचि जगनी चाहिए। वो दिन गाया था ना कि जिसको जिसकी रस रुचि है उसको वो ही वो दिखता, जो आपको ज्ञाय की रुचि आ जाए और ज्ञाय का स्वरूप समझ में आ जाए तो हर पल हर समय ज्ञायक ही दिख रहा है स्पष्टपने,
આભ્યંતર और બાહ્ય આભ્યંતર में સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ રહ્યો છે. अनुभव में आ ही रहा है. अनुभव करना नहीं है, स्वानुभूति करनी नहीं है. तो कि आपने स्वानुभूति शिविर रखी ने तो कि स्वानुभूति हो रही है उसका लक्ष्य खाली कराते हैं, भान कराते हैं कि स्वानुभूति करानी नहीं है, करनी नहीं है, हम करा भी नहीं सकते ना. आप करनी आपको भी करनी नहीं है तो क्यों, तो भाई क्या करना, क्यों, तो आप तो नाम रखा है तो कि स्वानुभूति हो रही है उसका, तो उनको लक्ष्य करा रहे हैं, जागृति दे रहे हैं बस कि आप जो भी अनुभव में आता है वो आपका ज्ञान है, आपका ज्ञायक है. ज्ञान में पर ज्ञेय तो है ही नहीं. दर्पण में से कोई बोल दर्पण में है कोई चीज तो ज्ञान में कहां से आ गई. पर ज्ञान स्व पर प्रकाशक है ना, बोलते हैं ना, तो कि स्व पर प्रकाशक का महत्व अंदर मर्म अलग है. तेरी तू माने वैसा नहीं है, वो तो भ्रमणा वाला स्व पर प्रकाशक है. स्व पर प्रकाशक मतलब कि जब तू अंदर से देखे तो भी स्व और बाहर के देखे तो वो भी तेरा स्व का पर प्रकाशक भी स्व प्रकाशक है. मतलब दर्पण में चेहरा दिखता है तो वो भी दर्पण ही है, और दर्पण में दर्पण दिखे तभी भी दर्पण ही दिखता है. अभी समझ में आया. अरे आपको जो ये पर दिखता है वो पर ज्ञेय है ही नहीं, तेरा ही ज्ञान ही ज्ञायक ही ज्ञेय है. ये तो झलकर है, बोले कि झलकन जो है वो ये रहस्य वाली भाव है. आप अंतर्मुख होके ज्ञान में बैठेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो इंद्रिय ज्ञान समझने नहीं देगा. इंद्रिय ज्ञान में भ्रमणा है कि ये सब है ना, ये तो मेरे ज्ञान में दिखते हैं ना, तो कि यही तो भ्रमणा अनादि रटी है. दिखता मैं हूं और मानता हूं, यही तो ये मान्यता तोड़नी है कि दिखता तू, मैं ही दिख रहा हूं, मैं ही अनुभव में आ रहा हूं. बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में मैं ही आ रहा हूं मुझे. और तो कि ये इसको हटाना है, कर्म को हटाना है, मन को हटाना है, विचार को हटाना है, वृत्तियों को हटाना है, पर मैं अंदर में लीन हो जाऊं. अनंत काल निकल गया, नहीं हो पाएगा. मुनि बन के भी ऐसा करने गया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हटाना किधर है, तो हटाएगा ना. दर्पण में सामने वाली दिखती हुई चीज दर्पण में से हटाओ. आपको पसंद नहीं है दर्पण में वो दिखे, तो दर्पण की जहां दिखता है उधर आप हटाओ. कैसे हटाएंगे? पत्थर मार के, कपड़ा लेके हटाओ. देखो हटती है, क्यों नहीं हटती? है तो हटे ने. तो आपको संसार हटाना है कि नहीं, संसार छोड़ना है कि नहीं, कर्म को छोड़ना है कि नहीं, राग को छोड़ना है कि नहीं, शरीर को छोड़ना है कि नहीं, छोड़ना है ना. शरीर को छोड़ना है, कर्म को हटाना है. तो कि व्यवहार से पहले तैयारी कराने के लिए बुलाया कि भाई मुझे ये छूटना है, इससे छूटना है, इससे छूटना. वो तो एकदम स्थूल पात्रता की अपेक्षा है, मात्र मोक्ष अभिलाष, वो स्थूल पात्रता कि हमारे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए. वैसे सबसे छूटना है, कर्म से छूटना है, राग से छूटना है, विकल्पों से छूटना है, दुख से छूटना है. वो तो तैयार करा के अंदर तक लेके जाने के लिए बताया. जब पात्र हुआ तो बोला कि किससे छूटना है, जो है नहीं उससे कैसे तू छूटेगा, जो तेरे में आया ही नहीं है उसको कैसे दूर करेगा. तू उस रूप हुआ ही नहीं है, अपना स्वरूप छूटा ही नहीं है, तो अपना स्वरूप अभी प्राप्त कैसे करेगा. पररूप हुआ तो स्वरूप होएगा ना, स्वरूप ही है. बाह्य आभ्यंतर में स्पष्ट अनुभव में वो ही आ रहा है, तेरा ही अनुभूति है. थोड़ा सूक्ष्म लगेगा आप लोग को, अभ्यास तो करना पड़ेगा. 2 दिन आपको ये समझाया है ना, अभी आपको आज के लिए तो आपको एकदम इजी होना चाहिए. मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मेरी अनुभूति, वहां तक पहुंचना है. ये वितराग विज्ञान है भाई, सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्म होते थे घबराना नहीं है, क्योंकि वास्तव में आप रुचि करो तो सूक्ष्म लगेगा ही नहीं. अरे मेरे में वो ही हो रहा था. वास्तव में मालूम है ना, जीव के अंदर में आप आत्मा का अनुभूति वास्तव में होती नहीं है. होती हुई अनुभूति का खाली स्वीकार होता है. जीव को अनुभूति जीव की होती नहीं है, मतलब नई नहीं होती है, ऐसा कहने मतलब नई नहीं होती है, हो ही रही थी आबाल गोपाल को, पर भ्रमणा से मानता नहीं था, माना. सब रस्सी में से सर्प बनाया क्या उसने,
सर्प में से रस्सी बनाई क्या? न सर्प में से रस्सी बनाता है, न रस्सी में से सर्प बनता है। भ्रमणा से रस्सी को सर्प रूप देखता था, तो भ्रमणा मिट गई तो रस्सी तो थी, तभी रस्सी दिखती थी ना। तेरे को भ्रमणा हो गई, तेरे को रस्सी दिख, सब सांप दिखता था, उसको भ्रमणा नहीं, उसको रस्सी दिखती थी। वो क्या बोलेगा? तू बोले कि सांप है, ये बोलेगा क्या बोलेगा? रस्सी है। अभी रस्सी से देखो तो, अभी दोनों की बात छोड़ दो, रस्सी से देखो तो रस्सी है। तो अभी तेरी भ्रमणा मिट गई तो तेने सांप में से रस्सी देखना चालू किया, तो तूने सांप को छोड़ा ना, और नई रस्सी देखना चालू हुआ ना तेरे को। रस्सी को सांप रूप देखते थे, वैसे अपनी अनुभूति को पर रूप देखते हैं अपन। ये भ्रमणा है। बाह्य और आभ्यंतर में स्पष्ट रूप अनुभव में आ रहा है, अपनी अनुभूति का स्वीकार, बस ये पुरुषार्थ है। इतना समझ पूर्वक यथार्थ स्वीकार होना चाहिए, इतना ही पुरुषार्थ है। अनुभूति तो कर लिए हो ही रही है, स्पष्टपणे अनुभव में आ रहा है। तो अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति आ रही है, तो अनुभूति जिसकी हो रही है उसके ऊपर व्यापना करो। अनुभूति में मैं नहीं। वापिस आप बोलेंगे कि अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति जिसकी हो रही है उसमें व्यापना करना हो, अनुभूति को नहीं। क्यों? आप शक्कर चखते हो ना, तो मिठास में व्यापना करते हो कि शक्कर में व्यापना करते हो? शक्कर मीठी बोलते हैं कि मिठास मीठी बोलते हो? मिठास मीठी बोलते हैं कि शक्कर मीठी बोलते हो? समझ में आएगा? अनुभूति को गौण कर दिया आपने। अनुभूति में मुख्य वस्तु जो शक्कर है उसको मुख्य किया। वैसे अनुभूति तो एक समय की पर्याय है। अनुभूति में क्या आ रहा है? ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। पर्याय तक ये सब, इतना वहां तक आपकी ज्ञान की समझ को स्पष्ट करते जाना है। समझ स्पष्ट करनी है, और वो समझ में जैसा वस्तु स्वरूप है इसी तरह से आपको भाव वासन वेदन अनुभव में लाना है। बस मोक्ष मार्ग करने का नहीं है, समझने का है। मोक्ष मार्ग में जीव समझता है और अंतर प्रैक्टिकल जैसा है वैसा करने लग जाए तो मोक्ष मार्ग में आ जाता है, और अल्पकाल में मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष मार्ग में कल्पना करके करने गया तो अनंत काल निकल गया। इसलिए व्यक्तपणे उदासीन है। व्यक्त पर्याय जो भी हो, पर्याय है ना, पर्याय तो परिवर्तन है, उसमें मैं पने का विषय नहीं है, जानने का विषय है कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है ऐसा जानो, वहां तक तो बदल जाता है। देखो बदल गया ना, पहले इधर आया फिर चला गया ना। अभी तेरे को क्या हुआ? ज्ञान ही हुआ। तू तो ज्ञायक ही रही ना, बराबर कि नहीं? इधर आया नजीक तो भी ज्ञायक थी, फिर ऐसे किया और चला गया तो भी ज्ञायक रही। तू तेरापन कहाँ रहना चाहिए? मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। नहीं, तूने क्या किया? ये तूने किया। बस ये भेद निकाल दो, भ्रमणा है, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी दृष्टि लाओ। बस अनुभूति होने करने के लिए बाहर से अंदर आना नहीं है, अंदर से बाहर जाना नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझो, स्वरूप को समझना है। नहीं समझ जाएगा तो बताता हूं। आपके हार्ट चालू है कि नहीं चालू है? कैसे देखा? देखे बिना कैसे बताते थे? हैं? अनुभव हो रहा है ना? पर तू अभी जो दौड़ रहा है या लिख रहा है या पैसा गिन रहा है, तभी उसका गर्दन, वो जो धड़कन है वो तो लक्ष्य में नहीं आएगी ना। तभी तो तेरा तो लक्ष्य इधर है ना, गिनने में, पैसा गिन रहा है कि ड्राइविंग कर रहा है, तभी तो बंद हो जाता होगा ना हार्ट। नहीं, हार्ट तो जब इधर देखे या इधर देखे तो पता चलता है ना चालू है, उसका फीलिंग आए तो। उसका फीलिंग अभी तो है नहीं, तो आपको कैसे बोलेंगे कि चालू है? उसका फीलिंग कहाँ आ रहा है आपको? तो आपका तो लक्ष्य उधर है, आपका तो फीलिंग पर का आ रहा है ना। नॉन स्टॉप फंक्शन है ये हार्ट का, नॉन स्टॉप फंक्शन हो। जब से माँ के पेट में आके जब बॉडी बन गया, हार्ट बन गया, तब से वो नॉन स्टॉप
धड़क रहा है, बराबर है। और जो स्टॉप हो जाए तो क्या हो, तो वो तो कभी भी स्टॉप भी हो जाता है। लेकिन ज्ञान गायक का जो अनुभव है, नित्य निरंतर अनुभव बताया, उसमें नॉन स्टॉप जानना गायक का ही चालू है। एक बार भी पर का जानने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है। इतना सहज गायक भाव है और गायक भाव का अनुभव हो ही रहा है। स्वीकार नहीं है तो स्वीकार करना, समझना, बस साधना यही है, समझना है यथार्थ, और समझ के उसके स्वीकार करते जाना है। हार्ट तो चल रहा है ना, आपको पता नहीं हो तो क्या, एकदम कोई बुद्धू हो, उसको पता नहीं चलता हार्ट क्या है, धड़कन क्या होती, तो भी पागल हो, तो क्या उसको नहीं चलता है, उसका कार्य बंद हो जाता है, हार्ट का धबकना। वैसे अज्ञानी भले माने कि मेरे को संसार है, मेरे को राग है, मेरे को आकुलता है, मेरे को दुख है, मेरे को वेदना है, मेरे को बेचैनी है, तो भी ज्ञानी बोलते हैं कि जैसे वो पागल व्यक्ति अपने को, उनका धड़कन का कुछ नॉलेज नहीं है, उसका दिमाग भी ऐसा नहीं है, मिनरल जैसे हो, तो समझो उसको कुछ पता नहीं है कि धड़कन क्या होती है, तो भी उसका हार्ट चल रहा है, वो जिंदी है, उसको कुछ नॉलेज नहीं इस बाबत का। वैसे अज्ञानी स्थूल का आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, गायक क्या है, कुछ पता नहीं है, तो भी उसके अंदर नित्य निरंतर, सबके लिए लिया ना, तेरे लिए अकेले लिए नहीं बोला है, नित्य निरंतर अनुभव छे मारो, जो भी गाए, जो भी समझे, सबके लिए है। ऐसा इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुगम है कि सुगम बोलना भी कठिन है, इससे भी सुगम यह है अनुभव, क्योंकि हो ही रहा है। करना सुगम बोलने में तो कितना, पहले तो ये माइंड होना चाहिए, भाषा वर्गना निकलनी चाहिए, बोलने की शक्ति होनी चाहिए, सब चाहिए, और मैं बोलूं आपको सुनाई देना चाहिए, आपकी कान की शक्ति भी खुली होनी चाहिए, इतना सब है। लेकिन इधर तो कुछ हो या ना हो, निरपेक्ष स्वसंवेदन है, मतलब समझा, जब से तुम हो तब से तुम्हारा हार्ट चालू है, वैसे आत्मा जब से है तब से ज्ञान में गायक का अनुभव स्पष्टपणे अनुभव आ ही रहे छे। आत्मा कब से है, तो प्रश्नोत्तरी में आ गया, अनादि है, कोई ना उसकी शुरुआत है ना उसका, तो अनादि अनंत अनुभूति चालू है। तो अभी मैं कौन हूं, अनुभूति वो मैं, कि मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान मैं हूं। इसलिए आपकी नजर कहां चली गई, अनुभूति के ऊपर भी नहीं, अनुभूति स्वरूप भगवान मैं हूं, ऐसे करके आपकी श्रद्धा निर्विकल्प हो गए, स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि अनुभूति पे नजर रहेगी तो पर्याय है ना, बदलती अवस्था है, मैं हूं, निर्विकल्प हो जाता। इसलिए लिया है कि ऐसे अनुभव ही रहो हो छता ये व्यक्तपणा प्रति उदासीनता है, इसी अनुभूति से भी उदासीन है वो। ऐसा ज्ञायक है कि जिस ज्ञान में निरंतर अनुभव में आ रहा है, वो ज्ञायक अनुभव में आ रहा, अनुभूति हो रही है, निरंतर ज्ञान उसमें मस्त है। लेकिन ज्ञायक क्या है कि वो अनुभूति से भी उदासीन है, इससे भी भिन्न है, उसके ऊपर भी लक्ष्य नहीं है उसका, वो तो अपने में मस्त है, निष्क्रिय ध्रुव अपरिणामी। कहाँ गई नजर तेरी, निष्क्रिय के ऊपर चली गई। अनुभूति भी तो सक्रिय है ना, उत्पाद व्यय रूप है ना, और तुम कौन हो, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। એટલે સ્પષ્ટ અનુભવ છતાં वो अनुभूति से भी उदासीन, अनुभूति प्रत्यय उदासीन है, क्योंकि अनुभूति के ऊपर नजर रखे ना तो अनुभूति चली जाएगी, पर्याय दृष्टि हो गई ना। तो अनुभूति ऊपर भी नजर नहीं रखनी, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, तो अनुभूति होती रहेगी। जैसे आपको मिठास अच्छी लगेगी ना तो साकर छोड़ देंगे, साकर को आपको मिठास अच्छी लगी तो साकर को पकड़ के रखेंगे तो मिठास आती रहेगी। मिठास आके थोड़ा संतोष आ गया, बस हो गया, मिठा आ गया, मजा आई, तो मिठास बस हो गया तो शक्कर छूट जाएगी। निरंतर मिठास लेनी हो तो आप किसको पकड़ के रखेंगे, मिठास को कि शक्कर को?
सतत मुंह मीठा रखना हो तो क्या करेगी? मुंह में सतत शक्कर रखेगी। वैसे सतत अनुभूति चाहिए तो अनुभूति के ऊपर नजर रखेगी तो नहीं रहेगी, क्योंकि मिठास के ऊपर नजर रखी तो बस मजा मजा आ गया, मिठास आ गया तो छूट जाएगी। लेकिन सतत चाहिए तो अनुभूति शक्कर को मुंह में रखे रखो बस। वैसे सतत अनुभूति का धोध चालू रहेगा, ध्रुव पे नजर रहेगी। तो लॉजिक समझना हो भाई, थोड़ा सूक्ष्म है। लॉजिक समझाएंगे तो आपको वो मजा आ जाएगा। ओ हो, मैं त्रिकाली गायक हूं ऐसा लक्ष्य करते ही गायक भाव प्रकट हो जाता है और गायक भाव निरंतर रहता है, ऐसी दृष्टि हो जाती है। इसलिए फिर वो बाहर में उदासीन हो जाता है। कभी जगत को क्या देखे, क्या है ही दिखता ही नहीं, जहां देखूं मैं हूं, मेरे के अलावा कोई है ही नहीं, जगत में मैं ही हूं। जगत है कि जगत तो कहने की बात है, मेरे में तो खाली प्रतिबिंब होता है। दर्पण में जैसे सामने की चीज कहलाती है सामने वाली चीज इसमें आई, दर्पण बोलते कि मेरे में वो नहीं है और मेरा उस जगत के चीजों के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो मेरे में मस्त हूं। देखो आपको रोज का अनुभव है इसलिए मैं दर्पण का दृष्टांत देता हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना तो आप दर्पण का अनुभव वापिस जाके करना, या अनुभव हो तो याद करो कि सामने वाली चीज अपन देखते तो बहुत समय है, लेकिन अपने को तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो सामने वाली चीज दर्पण में आ गई, ऐसे मानते हैं। और प्रैक्टिकली जो तो सामने वाली चीज कोई दर्पण में होती नहीं है। तो वैसे ज्ञान में हो तो मैं भी भ्रमणा हो गई कि मेरे में संसार है, राग है, दुखी हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, कि सब भ्रमणा निकाल दे, ब्रह्म का भूत भगा दे। अरे गायक दृष्टि में लेना है बस, गायक भाव है। सूक्ष्म लगेगा तो कोई चिंता नहीं करो, इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करेंगे तो आपको बैठ जाएगा, क्योंकि आपकी बात है। और अनंत काल से जीव ने अपनी बात नहीं समझा। मेरू पर्वत कितना है, ये कितना है, सब ज्ञान किया हो, 14 राजलोक का पूरा ज्ञान किया हो, नरक का भी ज्ञान किया, कितना उसमें पात्रान क्या है, कितना वो कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, सबका ज्ञान किया। लेकिन ज्ञान अपना नहीं किया कि मैं ऐसा हूं, त्रिकाल गायक भाव। क्योंकि ये बात उसको लगती है कि क्या नई नई बात कहेगा कुछ है। मेरू पर्वत, भरत क्षेत्र, महादेव क्षेत्र है, उसमें आचार्य भगवान, गणधर भगवान, शिवंदर भगवान, ये बात अच्छी लगती है। एक राजा था, एक राजा को 2-4 रानी थी, ज्यादा भी हो सकती है, 8-10 राजकुमार, इसी बात कैसी अच्छी लगती है? बस यही अनंत काल के पर की रुचि में अपने गायक को भूल गया कि भाई वो तेरे ज्ञान में आते ही नहीं है, तू तेरे ज्ञान को ही जान रहा है, अनुभव रहा है। अंतर्मुख होकर ये देख तो पता चलेगा। तेज भ्रमणा उदासीन हो जाए माटे आम ये यथार्थ समझ पूर्वक अपने स्वभाव की दृष्टि बनानी है। और दृष्टि आ गई, विश्वास आ गया, इस जगत में दुखी कोई कर सकता है नहीं, सुखी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तब तो वनवास में निकल जाते हैं ना मुनिराज। ओह के चक्रवर्ती भी छोड़ के निकल जाता है कि ये क्या भ्रमणा में मैं फंसा हूं, मेरा सुख अंदर है, मैं तो चैतन्य चक्रवर्ती हूं। इधर बैठे ना सब चैतन्य चक्रवर्ती है, मालूम है? आप चैतन्य चक्रवर्ती हो। विकी कौन सा चक्रवर्ती बड़ा, 6 खंड वाला के अखंड वाला? अखंड वाला कौन है? मैं अखंड चैतन्य चक्रवर्ती हूं। जैसे अपनी महिमा नहीं आई, बस जब अपनी महिमा आएगी तो एक गेयों की, सब पदार्थों की कुछ तुच्छता लगेगी, उदासीनता आ जाएगी कि कुछ है ही नहीं, भ्रमणा है। और आप कोई भ्रमणा निकालेंगे तो गायक भाव दृष्टि में आ जाएगा। ओहो, जो भी दिखता है मैं हूं, जो अनुभव में आता है वो मैं हूं, वेदन में आता है मैं हूं। क्या है, मेरे को पर को छोड़ना किधर है, मैं हूं उसका स्वीकार करना है, बस उसका नाम पर छूट जाता है। रास्ता में देखो, आप इधर आया ना, तो आप इधर आए तो आपका घर छूट गया कि नहीं? क्या आपने घर छोड़ा इसलिए इधर आए? आप इधर आए तो घर छूट गया, छोड़ना पड़ा। और जो घर को पकड़ा होता तो इधर आ पाते? तो
पर को छोड़ना, पर को पकड़ना नहीं है। जो आप है वहां चले जाओ, आपका स्वरूप आपको दिख जाएगा, तो भ्रमणा निकल गई, संसार छूट गया। चक्रवर्ती संसार छोड़ा ना, कि उन्होंने अपने स्वभाव में ग्रहण करके लीन हुए। सिद्ध भगवान ने क्या किया? सिद्ध भगवान ने संसार छोड़ा कि अपने में लीन हो गए। अपने में लीन होते ही संसार छूट गया। अब जो छूट जाता ही है, उसको छोड़ने का प्रयत्न करने जाते हैं, इसलिए वो भी छूटता नहीं है, और जो है वो दृष्टि में आता नहीं है, अनुभव में आता नहीं है। वास्तव में ग्रहण, जैन दर्शन में बताया, ग्रहण पूर्वक त्याग है। स्वरूप का ग्रहण करें तो पर का त्याग हो गया। आज हो गया कि नहीं? आपको बोलो किसको हुआ है? मैं तो लेक्चर बहुत दे दिया, अभी प्रश्न करूं तो मालूम पड़े। मैं तो बोलते गया। किसको संसार छूट गया? था नहीं। जिसको स्वरूप ग्रहण हो गया, तो मैं तो कैसे ग्रहण किया आपने? न मैं बाहर था, न मैं अंदर अभी गया हूं, मैं तो अनादि अनंत मेरे में ही हूं। तो फिर आप तो मान्यता करते थे, वो गई, वो छोड़ा आज है। गुरु माँ बोलते थे ना, खाड़ी में पधरा दे तेरी है, तो इधर भी है आगे जाके खाई है, दे देना। हम, मैं जाता रहता हूँ, ये लोग भी जाते रहते हैं, कोई आप लॉयलिस्ट लोग मत जाना, आप वो लोग दे देंगे, दे देना, दे देंगे, उनकी भी डाल देंगे ना, आपकी भी डाल देंगे, जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं आपकी, वो खुद तो डाल देंगे। भ्रमणा भूत कि मैं अनादि अनंत भगवान हूं, बस मेरा अनुभव मुझे करना नहीं है। अनुभव स्वरूप ही हूं, अनुभव हो रहा है वो भी अभी दृष्टि में नहीं लो। हो रहा है वो पर्याय की बात है, क्योंकि होने की बात आई ना, वो ज्ञान करना था। श्रद्धांत तो वो है कि मैं अनुभूति स्वरूप भगवान हूं। प्रैक्टिकल कर देखो, मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं, मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं। यहाँ तो निर्विकल्पता आ जाती, विकल्प भी छूट गया। अभी अनुभूति का भी नहीं, न पर का भी नहीं, कुछ नहीं, मैं हूं, अनुभूति स्वरूप ही हूं, मैं ही शुद्ध गायक ही हूं। निर्विकल्प के सविकल्प भी मेरे को उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देना कि मेरे को निर्विकल्प नहीं हुआ, मेरे को अनुभूति नहीं हुई। अरे भाई, वापिस पर्याय पे नजर क्यों करता है? तू निर्विकल्प स्वरूप ही है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही है, उससे खिसकना ही नहीं। मैं अपने समझ में नहीं आया? अनुभूति करनी है ना, रोते तो रहते हो, अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति नहीं होती है। गया रोना? रोना गया तेरा? हा? कल रो रही थी ना, आज गया रोना? भ्रमणा हुई ना? क्योंकि जहां चाह है वहां दाह है। चाह की आकुलता, अनुभूति की भी चाह, वहां आकुलता है। इच्छा है दुख मूल। गोपाल ने क्या बोला? हे जीव क्या इच्छत है इच्छा दुख मूल, होवे इच्छा का नाश तो मिटे अनादि भूल। बराबर ना? 108 वचनामृत में है ना, हे जीव क्या इच्छत है इच्छा दुख मूल। तो अनुभूति की भी एक इच्छा रहती है, निर्विकल्प अनुभूति की भी इच्छा रहती है, सम्यक दर्शन की भी इच्छा रहती है, मोक्ष की भी इच्छा रहती है इच्छा दुख मूल। तो कह रहे कि साहब क्या करूं? होवे इच्छा का नाश तो साहब नाश कैसे करना? मैं मोक्ष स्वरूप ही हूं, मैं अनुभूति स्वरूप ही हूं, मैं परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा ही हूं। अभी और क्या इच्छा रखने? इच्छा गई, परमात्मा ही हूं, वापिस मेरे को परमात्मा होना है।
अज्ञान वापिस क्या भ्रमित कराता है, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, लेकिन मेरे को परमात्मा तो होना है ना। वापिस पर्याय पे नजर चली गई। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, पर लेकिन अनुभूति नहीं होती है। अभी भगवान बड़ा क्या अनुभूति बड़ी? कौन बड़ा बोलो? भगवान बड़ा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान बड़ा कि नहीं? तू तो स्कूल में पढ़ता है ना, 1 करोड़ हो, 1 करोड़ का संख्या वो ज्यादा कि 1 रुपया ज्यादा? तेरे को एक जगह 1 रुपया देता है, एक जगह करोड़ रुपया देता है, तू कौन सा लेगा? करोड़ ही लेगा ना, करोड़ ज्यादा ही है ना, 1 रुपया तो एक ही है। तो जो अनुभूति है वो तो एक क्षणिक है, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो पूरे पूरा परमात्मा है, अनुभूति स्वरूप ही है, क्षणिक नहीं है, शाश्वत है, ध्रुव है। ऐसा खजाना मिलता है कि जो शाश्वत ही है। तो कौन सा तुम लेंगे? तुम किसके लिए रो रहे हो? हे इच्छा दुख मूल, रोना धोना हो रहा है कारण पर्याय, पर और पर्याय दोनों कारण रोता है जीव। कब पर के लिए रोता है, कब पर्याय के लिए रोता है। परमात्मा जो दृष्टि में आ जाए तो रोना धोना गया, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अघन हूं, मैं शाश्वत हूं, वहां दृष्टि में आ गया। तो अभी पर्याय में जब आना है तो आएगा, तो उसके काल में आना ही है। जिससे परमात्मा हो जहां विश्वास आ गया, उसको परमात्मा नहीं होगा ऐसे बनेगा ही नहीं। जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो उसको मोक्ष होना ही है। तो मैं परमात्मा हूं एम नक्की कर, कौन प्रश्न था आपका था, तो आज नक्की करो, निर्णय करो और अनुभव करो। क्या अनुभव में क्या करना था? मैं परमात्मा हूं। वापिस अनुभव करने पर नजर नहीं करो, वापिस क्या करते हैं? आपको तो बोला ना अनुभव कर, अरे भी अनुभव ये करना मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं कौन कर देते हो आप? भाई अनुभव करने को बोला ना, नक्की करने को बोला ना, निर्णय करने को बोला ना, तो तीनों में कॉमन क्या है? वापिस बोलो, मैं परमात्मा हूं नक्की कर, मैं परमात्मा हूं निर्णय कर, मैं परमात्मा हूं अनुभव कर। अभी तीनों में कॉमन मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, तीनों में कॉमन क्या आया? मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। एम ऐसा है कि मैं परमात्मा हूं एम नक्की कर, शब्द में ऐसा है, अपन पूरा नहीं समझते हैं। मैं परमात्मा हूं एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूं एम निर्णय कर, मैं परमात्मा हूं एम अनुभव कर। वापिस नजर अनुभव पे जाती है, अनुभव करने को बोला ना, अरे नहीं अनुभव करने को क्या बोला, अनुभव करने को बोला ही नहीं है, निर्णय करने को बोला ही नहीं है, तो क्या करने को बोला? कि कुछ करने को नहीं बोला, मैं परमात्मा हूं, तीनों में कॉमन वो है, मैं परमात्मा हूं बस। तो क्या इसके लिए मैं परमात्मा तक बोल मत, मैं परमात्मा ऐसा निर्णय कर ले, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करके वेदन कर, अनुभव कर, खाली शब्द में नहीं रहे। वो समझाया। फिर अभी चलो आपने बोला ना अनुभव कर, तो क्या अनुभव करने के लिए करना कुछ नहीं है, मैं परमात्मा ही हूं, अनुभव में आ ही रहा है, अनुभव करना पड़ेगा ना, आपका हार्ट चालू करना पड़ेगा ना। आपका हार्ट चालू है इसका प्रूफ क्या? मेरे साथ बात कर रहे हो, आपका तो मेरे साथ बात कर रहे हो, आपका हाथ प्रूफ, अब बताओ प्रूफ बताओ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वही एक प्रूफ है क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूं वो एक प्रूफ है क्या कि मेरा हार्ट चालू है? डॉक्टर बराबर ना, डॉक्टर बराबर ना, गलत नहीं है ना, आपका शरीर का वो डॉक्टर है ना। इसलिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलूँ मेरा हार्ट चालू कि नहीं मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है, डॉक्टर कैसे पता चलेगा बोलो? तो कि मेरे से बात कर रहे हो ना, बोले आपका हार्ट चालू ही है, मेरे को आत्मा की अनुभूति करनी है। तो मैं परमात्मा हूँ, विश्वास आ रहा है ना? तो हाँ, तो बस और कोई अनुभूति करनी नहीं है, तो मैं परमात्मा हूँ बस, एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ बस। लेकिन मैं परमात्मा हूँ तो खाली शब्द पे बोलता हूँ, शब्द में नहीं रहे, निर्णय करने को बोला है, शब्द में रहने को नहीं बोला है। शब्द शब्द आया क्या इसमें? मैं परमात्मा हूं शब्द में बोल, ऐसा लिखा है क्या इसमें? तो भाव, तो अभी जो शब्द में भाव लिखा हो भाव पकड़ो ना। निर्णय करने को बोला है, नक्की करने को बोला है, अनुभव करने को बोला है, तो अनुभव करके स्वाद लेके बोल के मैं परमात्मा हूं, अनुभव में आ ही रहा है, इसका स्वीकार करके मेरा अनुभव जो भी है मेरा है। बोल अनुभूति करनी तेरे को नहीं, क्यों? इच्छा गई ना,
किसकी इच्छा रह गई बोलो अभी? विजल है? पिंकी, पिंकी कहाँ गई? पिंकी तो अंदर गई। परमात्मा है ना, तो बस अभी अनुभूति स्वरूप ही हूं, ऐसी दृष्टि कर ले। अनुभूति करने के लिए आए स्वानुभूति शिविर, अभी नाम बदल जाएगा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान ही हूं, इसका नाम स्वानुभूति शिविर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं, बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। टाइम पे नजर जा रही है ना, तो मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भुला गया। व्यवहार को विकल्प है ना, व्यवहार ने साधना छूट जाती है। व्यवहार का विकल्प है ना, जीव को अभी वापिस शरीर याद आता है, व्यवहार विकल्प आ गया, देख अनुभूति छूट गई। मतलब अनुभूति छूट गई ना, शरीर पे लग गया है, छूट जाती है, नहीं छूटती ना। तो बस अब दृष्टि वो रखना कि भले व्यवहार का विकल्प आए तो भी मेरी अंतरंग जो शाश्वत अनुभूति है वो नहीं छूटती है। ये मन में विकल्प हो रहा है, पर में कार्य हो रहा है, मेरा नहीं। शरीर का मैनेज मन कर रहा है, वो मन में विकल्प आया है तो बोले उसका काम करे। तभी भी जन्म मैं तो सतत मेरा हार्ट चालू है। अब इधर से आप जब भी उठेंगे ना, ब्रेक लेके जाएंगे ना, आपका हार्ट चालू है कि नहीं देखना, मैं पूछूंगा। ओम शांति।